ज़रा सोचिए, अगर आपको जेल में रहने के हर दिन 1 लाख रुपए दिए जाएं। ये लोग भी यही सोचकर जेल आए थे, लेकिन जितना इन्होंने सोचा था चीज़ें उतनी भी सीधी नहीं हैं। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है ट्रेवस नाम के एक आदमी से, जिसे बजट कट की वजह से उसकी कंपनी ने काम से निकाल दिया था। अगले दिन वो अपने दोस्त के साथ एक धरने में गया। उसके दोस्त ने बताया कि वो कॉलेज में खुद पर एक्सपेरिमेंट करवाकर पैसे कमाया करता था। अचानक वहाँ पर हाथापाई शुरू हो गई और एक फौजी ने एक सुंदर लड़की को नीचे गिरा दिया। ट्रेवस काफ़ी देर से इस लड़की को देख रहा था। ट्रेवस ने गुस्से में आकर उस फौजी को मुक्का दिखाया, लेकिन उसे मुक्का मारने की हिम्मत नहीं थी। पर असल में मुक्का मारने की इसमें हिम्मत नहीं थी। उसके बाद पुलिस फौजी को पकड़ कर ले जाती है। फिर ट्रेवस ने उस बे नाम की लड़की को ज़मीन से उठाया। फिर उसी शाम को वो दोनों एक बार में मिले। बे ने बताया कि आज उसका इस शहर में आखिरी दिन है, क्योंकि इसके बाद वो भारत चली जाएगी। उसने ट्रेवस को भी अपने साथ चलने को कहा, लेकिन ट्रेवस के पास इतने पैसे नहीं थे। रात को ट्रेवस ने अखबार में पढ़ा कि एक एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत है और उन्हें एक दिन के $1000 दिए जाएंगे। पैसों के चक्कर में ट्रेवस ने इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया और फिर वो उसके बाद उनकी पहली मीटिंग में पहुंचा, जहां उसकी दोस्ती माइकल और बेंजी से हो गई। इस एक्सपेरिमेंट के पीछे डॉक्टर आर्चलेटा था, जिसने उन सब से एक फार्म भरवा लिया। फिर उसने उन सबको एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया। वो लोग एक जेल के माहौल में रहने की जांच कर रहे थे और उन्हें ऐसे लोग ही चाहिए जो आज तक कभी जेल ना गए हों। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट में सही जानकारी इकट्ठे करने के लिए उन्हें कुछ तो मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़ेगी। उसके बाद डॉक्टर ने उन सब के इंटरव्यू लिए ताकि वो उनमें से 26 लोगों को चुन सके। ट्रेवस ने उन्हें बताया कि उसका किसी लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो किसी धर्म के बारे में भी नहीं मानता। माइकल ने उन्हें बताया कि वो आर्मी की ड्रिल टीम में हुआ करता था और वो चर्च से भी जुड़ा हुआ है। इंटरव्यू के बाद सब लोगों को एक बंद कमरे में ले जाकर अजीबोगरीब चीज़ों के वीडियोस और तस्वीर दिखाई गईं। सब लोगों को मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई गईं। किसी चीज़ में तो बच्चे और जानवर थे और कुछ में मारामारी। बे के भारत जाने से पहले ट्रेवस आखिरी बार उसे मिलने गया और बे ने उसे बताया कि वो जानती थी कि वो उस आर्मी ऑफिसर को मारने की हिम्मत नहीं रखता। फिर वो काफ़ी देर तक भारत के बारे में बातें करते रहे और ट्रेवस ने बे से कहा कि वो एक्सपेरिमेंट के बाद बाहर ज़रूर आएगा। ट्रेवस को एक्सपेरिमेंट के लिए चुन लिया गया और एक बस सभी लोगों को लेकर जाने के लिए आन पहुंची। जेल की तरफ जाते हुए सब लोग अपने बीते हुए अच्छे दिनों को याद करने लगे। जब वो जेल के अंदर जाने लगे तो ड्राइवर ने उन सबको अपने बैग जेल के अंदर लेकर जाने से मना कर दिया, जिससे बेंजी काफ़ी परेशान हो गया। पहले दिन डॉक्टर आर्चलेटा ने उनसे बात करके यहाँ से वापस जाने का आखिरी मौका दिया। उसने कहा कि उन्हें मारामारी करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है और अगर ऐसा हुआ तो एक्सपेरिमेंट उसी वक्त बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद 6 लोगों को गार्ड बना दिया गया और बाकी 20 लोगों को कैदी। गार्ड बाहर की दुनिया की किसी भी चीज़ को अंदर आने या अंदर की चीज़ को बाहर जाने नहीं दे सकते थे। उसके अलावा वहाँ 5 रूल थे जिन्हें कैदियों को हर समय मानना होगा। उन्हें दिन में 3 बार खाना खाना पड़ेगा और पूरा खाना ख़त्म करना होगा। दिन में सिर्फ 30 मिनट के लिए ही उन्हें बाहर आने की इजाज़त थी और सारे कैदी सिर्फ अपने एरिया में ही रहेंगे। और चौथा रूल यह था कि उन्हें तभी बात करना होगी जब उनसे कहा जाएगा और कोई भी कैदी किसी गार्ड को छू नहीं सकेगा। और अगर किसी ने भी रूल तोड़ा तो उन्हें उसकी सज़ा मिलेगी। सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि अगर कोई भी बीच में से एक्सपेरिमेंट छोड़कर चला गया तो किसी को भी पैसे नहीं मिलेंगे। अगर किसी कैदी ने रूल तोड़ा तो गार्ड्स को उन्हें सज़ा देने के लिए पूरे 30 मिनट होंगे और अगर गार्ड्स ऐसा नहीं करते तो वहीं पर लगी हुई एक लाल बत्ती जल जाएगी और एक्सपेरिमेंट वहीं बंद हो जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद गार्ड ने सभी कैदियों को नंगा करके असली जेल की तरह पाइप की मदद से नहलाया। बॉश नाम के एक गार्ड को कैदियों पर तरस आ रहा था और कुछ गार्ड तो कैदियों के मज़े ले रहे थे। उसके बाद सभी कैदियों को एक लाइन में खड़ा करके गार्ड्स ने कहा कि अब सभी कैदियों को उनके नंबर से ही बुलाया जाएगा। ट्रेवस को बेंजी के साथ रखा गया और एक निक्स नाम का दूसरा कैदी भी उनके साथ था। इसके बाद कैदी बाहर आने के बाद बास्केटबॉल खेल रहे थे कि तभी गलती से बॉल बॉश को लग गई। उसके बाद गार्ड्स बॉल मारने वाले कैदी को साइड में ले गए, लेकिन बॉश कहता रहा कि कोई बात नहीं, बॉल गलती से ही लगी है। लेकिन चेज और हेलवक कहने लगे कि रूल नंबर 5 टूट चुका है, इसलिए अगर उन्हें एक्सपेरिमेंट को चालू रखना है तो उन्हें कैदी को सज़ा तो देनी ही होगी। गार्ड्स ने उस कैदी को 10 पुशअप करने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया क्योंकि उसने बॉल जानबूझकर नहीं फेंकी थी। उसके बाद चेज ने उन सभी कैदियों को 10 पुशअप करने को कहा। कैदियों को उनकी बात मानते हुए देखकर अब गार्ड्स को मज़ा आने लगा था। 30 मिनट गुजरने के बाद भी जब लाल बत्ती नहीं जली तो उनको यकीन हो गया कि उन्होंने जो भी किया था सही किया था। दूसरे दिन सभी लोगों को जेल से भी बदतर खाना दिया गया।
निक्स तो अपना खाना खाकर निकल गया, लेकिन इतना बुरा खाना बाकी सब लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रहा था। हेलवग और चेस ने कहा कि कैदी अपना रोल नहीं तोड़ सकते, खाना पूरा खाना पड़ेगा, लेकिन ट्रेवस ने सारा खाना हेलवग के हाथों पर गिरा दिया। गार्ड्स ने एक बार फिर कैदियों को सज़ा देने की कोशिश की, लेकिन सभी कैदियों ने अपना खाना गार्ड्स की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। उसके बाद जब गार्ड्स इस बारे में बातचीत कर रहे थे तो चेस काफ़ी गुस्से में था। उसने कहा कि यह कैदियों ने इसलिए किया क्योंकि वो जानते हैं कि गार्ड्स को उन्हें मारने की इजाज़त नहीं। इस पर माइकल ने कहा कि कैदियों की हिम्मत तोड़ने के लिए उन्हें पीटने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने बारी बारी कैदियों के सेल में जाकर आग बुझाने वाला धुआं उनके मुंह पर मारना शुरू कर दिया। माइकल ने ट्रेवस को बाहर निकालकर उसके हाथ दरवाजे से बांध दिए ताकि उसे ज़मीन पर ही सोना पड़े। अब माइकल को एहसास हो रहा था कि ताकत का नशा कितना गहरा होता है। इसके बाद रात को बेंजी की तबीयत खराब हो गई क्योंकि उसको ढंग का खाना नहीं मिला था, लेकिन गार्ड ने उसको झिड़ककर वापस भेज दिया। तीसरे दिन माइकल ने सभी को रूल के मुताबिक चलने को कहा, लेकिन बेंजी अभी तक बेड से नहीं उठा था, जिसकी वजह से माइकल गुस्से से भर गया। गार्ड्स ने फाइल में देखा कि बेंजी को डायबिटीज़ है, लेकिन इसके बावजूद वो उसको ज़बरदस्ती उठाकर बाहर लेकर जाने लगे। ट्रेवस बेंजी की मदद करने के लिए गार्ड्स के सामने आ गया और ये बात माइकल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उसने अपना डंडा बाहर निकाल लिया। और ट्रेवस ने माइकल को याद दिलाया कि मारामारी होते ही वो सब लोग अपने पैसों से हाथ धो बैठेंगे। उसके बाद गार्ड्स ने सभी कैदियों को अपने अपने सेल्स में वापस धकेल दिया। बातचीत के दौरान ट्रेवस ने निक से कहा कि वो जानता है कि वो पहले भी जेल में आ चुका है, जिसके बाद निक ने ट्रेवस को धमकाते हुए कहा कि वो इस राज को राज ही रखे और उसने उसे ये सलाह भी दी कि वो गार्ड से ज़्यादा भिड़ने की कोशिश न करे क्योंकि उनकी हरकतें जेल के बिल्कुल असली गार्ड के जैसी थीं। उधर गार्ड्स ने भी कैदियों को डराए रखने की एक तरकीब निकाली। वो ट्रेवस को अंदर से बाहर खींच लाए और उसे कुर्सी से बांधकर गंजा कर दिया, लेकिन वो फिर भी उन सब की बेइज्जती करता रहा। इस पर माइकल ने गुस्से में उसको टांग मारी और उसके ऊपर पेशाब करने लगा। बॉश को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाकी सभी गार्ड माइकल के साथ जुड़ गए। आधे घंटे के बाद कोई भी लाल बत्ती नहीं जली तो उनको ये लगा कि ये सज़ा बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बॉश ने साफ साफ कहा कि अगर फिर से ऐसा हुआ तो वो एक्सपेरिमेंट छोड़कर चला जाएगा। उसके बाद ट्रेवस वापस अपने सेल में चला गया। चौथे दिन ट्रेवस ने ब्रेड का एक पीस अपने कपड़ों में छुपा लिया और ले जाकर बेंजी को दे दिया, जो अभी भी बीमार था। बेंजी ने कहा कि उसे अपनी दवाई चाहिए क्योंकि उसने इंटरव्यू में झूठ कहा था ताकि ये लोग उसे रख लें। ट्रेवस ने सारी बात किसी गार्ड को बताने की कोशिश की, लेकिन बेंजी ने उसे सख्ती से मना कर दिया। रात को बॉस जब बेंजी का हालचाल पूछने आया तो ट्रेवस ने उसे कुछ पैसों का लालच देकर बेंजी के बैग में से मेडिसिन लाने को कहा। पहले तो बॉस ने इनकार कर दिया, लेकिन बाद में वो बिना पैसों को ही दवाई लाने के लिए मान गया। उधर चेज ने ऑस्कर नाम के एक कैदी को बाहर निकाला और उसे एक सुनसान कमरे में ले गया। दरअसल वो ऑस्कर का फ़ायदा उठाना चाहता था, लेकिन ऐन मौके पर उसे माइकल ने पकड़ लिया और चेज ने झूठ बोला कि ऑस्कर उसे कोई खुफिया जानकारी देना चाहता है। लेकिन तभी हेलवग ने वहां पर आकर उनकी बात काट दी और उसने सभी गार्ड्स को कैमरे में दिखाया कि बॉश उनके बैग्स की तलाशी ले रहा है। उन्होंने बॉश को पकड़कर उससे दवाई छीन ली और उससे ज़बरदस्ती सारा सच उगलवाया। और उसके बाद माइकल दवाई लेकर बेंजी के पास गया और ताकि ट्रेवस बीच में ना आ सके, हेलवग उसे पकड़कर ज़बरदस्ती बाहर ले गया। माइकल ने बेंजी को दवाई दे दी, लेकिन उसके बाद वो बाथरूम में गया ताकि ट्रेवस को सबक सिखा सके। वहाँ पर ट्रेवस माइकल की बेइज्जती करने लगा और कहा कि जब पैसे मिल जाएं तो अपने दिमाग का इलाज ज़रूर करवाना। सज़ा के तौर पर उन्होंने ट्रेवस का मुंह एक टॉयलेट सीट में डाल दिया। शुरुआत में तो ट्रेवस उनकी बेइज्जती करता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी हिम्मत टूट गई और उसने हार मान ली। इतनी जिल्लत सहने के बाद जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो वो फूट फूट कर रोने लगा। उधर बाकी गार्ड्स आधी रात को बॉश को एक सुनसान कमरे में ले जाकर ज़बरदस्ती पीटने लगे। 5वें दिन दवाई मिलने के बाद बेंजी अब ठीक महसूस कर रहा था। फिर अचानक माइकल ने वहां पर आकर सबको बताया कि बॉश भी अब उनके साथ कैदी बनकर रहेगा क्योंकि उसने रूल तोड़े थे। माइकल की तानाशाही से तंग आकर ट्रेवस ने अपनी शर्ट उतार दी और बाकी सभी कैदियों ने भी ऐसा ही किया। फिर ट्रेवस एक दरवाजे पर चढ़कर कैमरे के आगे आकर चीखने लगा कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, लेकिन माइकल ने उसे घसीटकर नीचे गिरा दिया और उसके बाद वो उसका गला दबाने लगा। लेकिन पीछे से बेंजी ने आकर अपने दोस्त की मदद करने के लिए उस पर वार कर दिया। गुस्से से बौखलाए माइकल ने भी पीछे घूमकर जोर से उसके सर पर डंडा दे मारा और वो नीचे गिर गया और उसके सर से खून बह रहा था। माइकल ने सभी कैदियों को अलग अलग सेल्स में बंद करवा दिया
और अकेले ट्रेवस को एक पाइप में बंद कर दिया। उनमें से एक गार्ड को भी माइकल की तानाशाही पसंद नहीं आ रही थी और उसने एक कैमरे के सामने जाकर बाहर जाने की मांग की। माइकल ने कहा कि लाल बत्ती नहीं जली, इसलिए जो भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है। छठे दिन चेज एक बार फिर ऑस्कर को उसी कमरे में ले गया और उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगा। और वहीं ट्रेवस ने अपना दिमाग लगाकर अपने ब्रेसलेट की मदद से उस पाइप का दरवाज़ा खोल दिया। उसे ऑस्कर की मदद के लिए पुकार सुनाई दी तो वो तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंचा। उन दोनों ने मिलकर चेज की इतनी धुलाई की कि वो बेहोश हो गया। उन्होंने चाबियां चुराईं और सभी कैदियों को रिहा कर दिया। लेकिन बेंजी अपने सर पर लगी चोट की वजह से अब इस दुनिया में नहीं रहा था। अब कैदियों के सब्र का बांध टूट चुका था और वो सभी मिलकर गार्ड्स पर हमला करने के लिए निकल पड़े। डर के मारे सभी गार्ड्स ने बाहर को भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे तो बाहर से बंद थे। आखिरकार कैदी उनके पास पहुंच गए और सभी को पकड़ पकड़ कर पीटा। माइकल ने ट्रेवस पर चाकू से हमला कर दिया, लेकिन ट्रेवस ने अपने हाथ से ही चाकू की तीखी धार को पकड़ लिया। उसने गुस्से में अपने जख्मी हाथ से ही माइकल को बुरी तरह से पीटा और आखिरकार लाल बत्ती जल गई और दरवाजे खुल गए। कुछ घंटों के बाद एक बस सभी को छोड़ने उनके घर गई और सभी की जेब में एक बड़ी रकम वाला चेक था। कुछ दिनों के बाद एक्सपेरिमेंट वाली खबर पूरे देश में फैल गई और डॉक्टर आर्चलेटा के खिलाफ बेंजी की मौत का मुकदमा चला। और कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि ट्रेवस बे से मिलने के लिए भारत पहुंच जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।